श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यान करते हुए अप्रेंटिस टू हिमालयन मास्टर बाय श्री एम मधुकर नाथ जी के द्वारा लिखी हुई ये बुक रिव्यू स्टार्ट करते हैं। मधु सर के गुरुजी ने पहले ही उन्हें बता दिया था कि एक दिन वो अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा लिखेंगे। मधुकर जी का जन्म का नाम है मुमताज अली और इनकी पैदाइश हुई थी केरला में और बड़े ही हम्बल फैमिली से आ रहे हैं, जहाँ पे माता पिता के अलावा एक दादी और 2 बहनें हैं। इनकी पैदाइश हुई थी इस्लामिक धर्म पे, पर कैसे इनका धर्म परिवर्तन हुआ काफी दिलचस्प है देखना कि इनके माता पिता की, इनकी दादी का, जिनका इनके ऊपर काफी प्रभाव था, कि क्या प्रतिक्रिया रही होंगी। बहुत कुछ छुपा है इस बुक में। लेट्स क्विकली स्टार्ट द रिव्यू गाइस। बहुत ही सुंदर लिखी गई है, सारा अपना जीवन का उल्लेख किया हुआ है इसमें से, right from the beginning when he first met his guru, which is like the protagonist of this book, I think of his life also, श्री गुरु महेश्वर नाथ बाबा जी, और कैसे उनका इंटरेक्शन हुआ, कैसे उनका फर्स्ट इनिशिएशन हुआ एंड कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे उनका भाव था, कैसे उनके लगाव स्टार्ट हुआ हिंदुइज्म के साथ। He did his engineering। बहुत ही इजी रीड है गाइस, पर इसको छोटी छोटी कथाओं में इसको डिवाइड किया गया है। Starting from his बचपन till his current life, everything has been given here। 9 साल की उम्र में इन्होंने श्री गुरु महेश्वर बाबा जी के साथ मिले। मैं सब कुछ नहीं बताने वाली क्योंकि मैं चाहती हूँ आप ये बुक खरीदें और इसको पढ़ें। वेरी ब्यूटीफुल बुक। और इसके अलावा कई इंपॉर्टेंट लोग जो इनकी लाइफ में आए हैं, सबका इन्होंने इसमें उल्लेख किया है। With that, he has given some, pictures, different Babas and the places, like this is Rishikesh and then this is Maheshwar Nath Baba Ji and then this is Maheshwar Nath Baba Ji and then as I was telling, he's a protagonist in his life। और मुझे मौका मिला तो मैं जरूर मिलूंगी मधु सर से, थोड़ा सा ज्ञान मुझे भी मिल जाए तो खुशकिस्मत। एंड देन इसके अलावा मेरे नोट्स बना रखे हैं गाइस, क्योंकि बुक बहुत बड़ी है और मेरे को एक एक चीज़ का याद करके बताना मुश्किल। सो गुरु बाबा जी का इन्होंने बताया। गुरु बाबा जी को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। फर्स्ट इनिशिएशन के बारे में बता रखा है, हेमकुंड साहिब का वर्णन कर रखा है, द वैली ऑफ फ्लावर्स का वर्णन कर रखा है इसमें, एंड नीम करोली बाबा, आई नो लॉट्स ऑफ पीपल कनेक्ट विद हिम, तो उनका भी वर्णन किया हुआ है, किस स्टोरी में कैसे कब मिले उनके साथ और क्या एक्सप्रेशन और क्या वार्तालाप हुई थी, सबका इसमें वर्णन किया गया है। कुछ चीज़ें इन्होंने बहुत अलग बताई हैं इसके अंदर, जैसे कुंडलिनी फायर का इनिशिएशन जो महेश्वर नाथ बाबा जी करते हैं, कैसे करते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड, सो आई थिंक दैट्स रियली हार्ड टू मिस ऑन। सो बाबा काली कंबली वाले बाबा आश्रम के बारे में बताया गया है, छोटी छोटी चीजों के बारे में बताया गया। ऋषिकेश में इनके एनकाउंटर जो बाकी इनके साधुओं के साथ हुए हैं, और माई माँ के बारे में बताया गया हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई गई है, जिस लाइक कॉबलर एंड द मंक बताई गई है, जिससे इनकी प्रोग्रेसिव थिंकिंग के बारे में पता चलता है। और भी छोटी छोटी स्टोरीज बताई गई हैं, जैसे अमेरिकन सिटीजन जो आती है और उनको कोई जानलेवा बीमारी होती है और मधुर सर कैसे उनकी हेल्प करते हैं। और स्टोरी बताई गई है जर्मन डॉक्टर की, जो वो मिलते हैं महेश्वर नाथ बाबा जी से, तो क्या इंटरेक्शन होती है। और बहुत कुछ ऐसे छोटी छोटी स्टोरी बताई गई है जो बहुत ही सुंदर है पढ़ने में। और तिब्बतन मॉन्क्स के बारे में बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी इन्होंने लिखा है। भिन्न भिन्न पीर फकीरों के साथ इन्होंने अपने अनुभवों का उल्लेख किया है। कृष्णा के साथ जो इनके पिछले जन्म में वार्तालाप हुई थी, रूबरू हुए थे, उसका उल्लेख किया गया है। साईं बाबा के साथ ये कैसे मिलते हैं, कौन मिलाता है, उसका बताया गया है। योगा के बहुत बड़े इंस्ट्रक्टर है, योगा इन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है। अपने गुरु के ज़रिए नागलोक के बारे में भी ये काफ़ी कुछ जानते हैं और इन्होंने उसका भी वर्णन किया हुआ है। बद्रीनाथ की यात्रा के बारे में बताया गया है। डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया गया है, कैसे बीमार हुए, क्या वो खाते थे, कैसे रहते थे, डिफरेंट मॉन्क्स के पास जाते थे, क्या इनकी डेली एक्टिविटीज प्रतिक्रिया रहती थी दिन भर की, वो सब चीज़ों का इन्होंने उल्लेख किया हुआ है। साथ ही में इन्होंने यति के बारे में भी बताया हुआ है कि कैसे मिले, कहाँ मिले। साथ ही में ये थियोसॉफिकल ग्रुप के भी मेंबर रहे हैं। जय कृष्ण मूर्ति सर के साथ इन्होंने अपनी प्रैक्टिस की थी और ये अपना सत्संग फाउंडेशन भी चलाते हैं, विच इज करंट, एंड ही डजंट हैव एनी डिसाइपल आल्सो गाइस। सो ओवरऑल इट्स एन एक्सीलेंट
excellent book to give the boost, the required boost for your spirituality realm. Overall, it's very good package, guys. I think you should go and read this. So guys, before I forget, श्री गुरु भ्यो नमः, ये भी मैंने इन्हीं से सीखा है. इसके साथ ही मैं ये बुक का रिव्यू यहीं पे खत्म करती हूँ. Guys, I hope you like my review for the second book. With this, I'm ending my vlog. Stay happy, healthy, safe. This is Desi Aras and happy Diwali to all of you. Thanks and bye.